Hello everyone, my name is वरदान गर्ग and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो हमारे YouTube चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे यहां मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूं. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्वोल्यूशन विद पैडिंग. अब देखो कॉन्वोल्यूशन विद पैडिंग मतलब कॉन्वोल्यूशन को पैडिंग के साथ कैसे हम लिंक करते हैं, क्यों पैडिंग की जरूरत है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, कैसे ऑपरेशन परफॉर्म होता है, रिजल्टेंट सेट कैसे मिलता है, वो सब हम देख चुके हैं. ठीक है, आज हम इस वीडियो में देखेंगे इसी पैडिंग का दूसरा फॉर्म, है ना, किसी और तरीके से इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो आपको आपकी बुक में देखने को मिलेगा तो वो हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस वीडियो देख के आओ. अगर हमारा कॉन्वोल्यूशन विद पैडिंग का ही अनदर रिप्रेजेंटेशन है तो इंपॉर्टेंट क्या है कि आप ये जो कॉन्वोल्यूशन विद पैडिंग है ये आप देख के आओ. तो अगर आपने कॉन्वोल्यूशन विद पैडिंग इससे प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देख रखी है सो प्लीज गो एंड वॉच दैट एंड उसके बाद ये देखोगे ना तो रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो प्रीवियस वीडियो जरूर देख के आइए. ऑल दो मैं थोड़ा सा रिकैप आपको यहाँ पे कराऊंगा, बट अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा ना तो ईजी हो जाएंगी चीजें. ठीक है, एंड अगर प्रीवियस वीडियो मिल नहीं रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको एक लिंक मिलेगी जो कि है कंप्लीट प्लेलिस्ट की ऑफ क्लास 10th एआई. तो क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. गो एंड चेक दैट, क्लिक ऑन दैट लिंक, पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी. उसमें कंप्यूटर विजन चैप्टर सर्च करो एंड उसके अंदर अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्वोल्यूशन विद पैडिंग सेलेक्ट कर लो एंड यू आर डन. ठीक है, मतलब सॉरी नॉट इसको सेलेक्ट मत करो, इससे पहले वाली वीडियो को देख लो, है ना, इससे पहले वाली वीडियो को सेलेक्ट कर लो व्हिच इज कॉन्वोल्यूशन विद पैडिंग. एंड फटाफट से बात करते हैं हम अपनी आज की वीडियो. थोड़ा सा रिकैप करेंगे. देखो लास्ट वीडियो में हमने क्या सीखा कि जब हम एक n क्रॉस n इमेज को कन्वॉल्व कराते हैं किसके साथ, f क्रॉस f की इमेज को, तो मुझे मिलता है n-f+1 का एक रिजल्टेंट इमेज का डायमेंशन. अब ये क्या है मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है. क्यों प्रॉब्लमेटिक है? क्योंकि मेरा n क्रॉस n का जो डायमेंशन है वो रिड्यूस हो गया. जैसे अगर मेरे पास ये 5 क्रॉस 5 का होती इमेज एंड ये मेरे पास फिल्टर होता 3 क्रॉस 3 का, तो मुझे रिजल्टेंट मिलता 5 - 3 + 1 विच वुड बी 3 ओनली. तो मेरी जो साइज है वो रिड्यूस हो गई. अब इस मतलब जो साइज रिड्यूस हो रही है इससे बचने के लिए मैंने क्या करा, इससे बचने के लिए मैंने यहां पे लगा दी पैडिंग, मतलब बाउंड्री लगा दी. तो मैंने कहा कि इसमें बाउंड्री लगा दो PP की, तो इसका रिजल्टेंट अब बन चुका है n+2p और n+2p को जब f क्रॉस f से कन्वॉल्व कराओगे तो आपको रिजल्टेंट सेट मिलेगा n+2p - f+1. और अगर आपको चाहिए कि यार ये जो डायमेंशन है इमेज का मतलब विच वाज n क्रॉस n और ये रिजल्टेंट सेट सेम हो तो उसको बराबर कर दो. तो क्या करो, n+2p - f+1 इज इक्वल्स टू n कर दो. n से n कट जाएगा, आपके पास पैडिंग की वैल्यू आ जाएगी विच इज f - 1/2. तो जो भी आपका फिल्टर है उसमें से 1 माइनस करो, 2 से डिवाइड करो, यू विल गेट द वैल्यू एज ऑफ द पैडिंग कि आपको कितनी पैडिंग रखनी चाहिए सच दैट इमेज का साइज सेम आए. इसका एग्जांपल हमने क्या लिया था यार? इसका एग्जांपल हमने लिया था ये डायमेंशन व्हिच वाज यार मेरे पास जो इमेज थी वो थी 1 2 3 4 5. प्रीवियस वीडियो की बात कर रहा हूं, प्रीवियस वीडियो देख के आए हो तो ये चीजें क्लियर रहेंगी. तो 5 क्रॉस 5 का मेरे पास इमेज थी जिसमें मैंने पैडिंग मतलब अभी फिलहाल तो 5 क्रॉस 5 की इमेज थी, है ना. मेरे पास फिल्टर था 3 क्रॉस 3 का, तो मैंने कहा यार 3 में से 1 माइनस करो, 2 से डिवाइड करो, दिस विल गिव यू 1. तो अगर मैं इसमें 1 की पैडिंग दोनों तरफ ऐड कर दूंगा तो मुझे जो है इमेज का जो साइज मिल जाएगा वो सेम मिल जाएगा. तो मैंने इसमें अगर दोनों तरफ 1 ऐड किया तो मतलब इफेक्टिवली मैंने 7 2 वैल्यू ऐड कर रहा हूं तो 7 आ गया. तो 7 क्रॉस 7 को जब मैं 3 क्रॉस 3 से कन्वॉल्व करूंगा तो मेरे पास फाइनली 5 क्रॉस 5 का सेट आ जाएगा. ये हमने लास्ट वीडियो में पूरा डिटेल में समझा है, तो अगर आपने नहीं देखा हुआ है वो वीडियो तो प्रीवियस वीडियो ही है यार, जाके देखाओ, चीज क्लियर हो जाएगी. सो प्लीज गो एंड वॉच दैट, है ना. अब इसमें हम ये कहानी करते थे और फिर रिजल्टेंट सेट कैसे निकालते थे, इसको इसके ऊपर स्लाइड करवाते थे. तो हम क्या करते थे, इसको पहुंचाते थे इसके ऊपर, यहां पे इस तरीके से पहुंचाते थे, फिर 0 क्रॉस 1 लिखते थे, 0 क्रॉस 0, 0 क्रॉस -1, 1 0 क्रॉस 1, 5 क्रॉस 0, 4 क्रॉस -1, 0 क्रॉस 1 लिख देता हूं एक्चुअली. तो मैं क्या लिखता था यहाँ पे 0 क्रॉस 1, फिर लिखता था 0 क्रॉस 0, 0 क्रॉस 0, फिर लिखता था 0 क्रॉस -1, 0 क्रॉस -1, फिर लिखता था 0 क्रॉस 1, 0 क्रॉस
1, फिर लिखते थे 5 क्रॉस 0, 5 क्रॉस 0, एंड फिर मैं लिखता था 4 क्रॉस -1। फिर नेक्स्ट आता था 0 क्रॉस 1 बैक अगेन, फिर आता था 5 क्रॉस 0 बैक अगेन, एंड फिर आता था 3 क्रॉस -1, 3 क्रॉस -1। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा यार, देखो ये पूरा सेट 0, ये पूरा सेट 0 है एक्चुअली में, तो ये पूरा आंसर 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो मेरे पास मिलेगा -4 एंड -3, -4 एंड -3 विल गिव मी -7, और यहां से मेरे पास आंसर -7 आ जाता था। ये कहानी कर रखी है प्रीवियस वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं है, चीज समझ में आ गई थी कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और क्या चीज चल रही है। ठीक है, बस यही काम आपको फिर से करना है। बस क्या करा इन्होंने, ये पैडिंग जो हमने बनाई है ना, ये पैडिंग लगाई है, 0 वाली लगाई है, बट उसको रिप्रेजेंट नहीं किया है, इन्होंने इसको इस तरीके से दिखा दिया। बस ये कहानी आपको ये रिप्रेजेंटेशन बुक में देखने को मिलेगा, एंड आप कंफ्यूज हो जाओगे भाई करें क्या इसका, ये क्या हो गया, वहां अलग हो रहा है, यहां अलग हो रहा है। तो ये एक्चुअली में क्या है, ये दूसरा रिप्रेजेंटेशन है बस कॉन्वोल्यूशन विद पैडिंग का। ठीक है, बस यहां पे अगर मैं 0,000 ऐसे भर देता तो ये पैडिंग हो जाती और आपको परफेक्टली समझ में आने लग जाती चीजें। बस क्योंकि आपको ढंग से समझाना नहीं है, इनको कंफ्यूजन क्रिएट करना है, तो इसीलिए ये काम करते हैं लोग। समझ में आया, लाइक दिस, बस हो गया ये कहानी, समझे। तो ये कहानी है यार, क्लियर है। अब इसका प्रोसेस क्या है, इस पैडिंग को यार इस रिप्रेजेंटेशन में समझने का प्रोसेस क्या है, देखो बहुत सिंपल सा है। इमेज कैसी भी हो फर्क नहीं पड़ता, जैसे सपोज मैं कोई भी पर्टिकुलर इमेज ले लेता हूं, फर्क नहीं पड़ता कैसी इमेज है। जैसे सपोज यहाँ पे 5 क्रॉस 5 की इमेज है ना, 1 2 3, मैं एक्चुअली पहले बना लूंगा फिर आगे करेंगे। तो 1 2 3, 1 2 3 4 एंड दिस इज 5, 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 क्रॉस 5 की इमेज है। अब मुझे इसको कन्वॉल्व कराना है। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है विद पैडिंग में कि अब देखो हमने क्या देखा था, पैडिंग में P वॉज f-1/2। ठीक है, अब अगर मैं इस f को इवन नंबर रख दूं तो इवन को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा ऑड नंबर। मतलब अगर मैं f की वैल्यू सपोज 2 डालता हूं तो 2 - 1/2 विल गिव यू व्हाट, 1/2। अब मुझे बताओ पैडिंग हाफ कैसे रखोगे, हाफ विड्थ की पैडिंग कैसे होगी, नहीं हो सकती ना। अगर आप यहाँ पे 4 रखोगे, 2 की जगह 4 रख दो यार, 4 रखोगे तो क्या होगा, 4 - 1/2, तो दिस विल गिव यू 3/2। ये आ गया 1.5, कैसे रखोगे पैडिंग 1.5 की। तो सबसे पहली रिस्ट्रिक्शन यहां पे आती है कि आपको ये जो f सेलेक्ट करना है ये ऑड नंबर होना चाहिए। प्रीवियस वीडियो अगर आपने इंट्रोडक्टरी वीडियो याद हो आपको, तो इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि जो फिल्टर हम लेते हैं वो यूजुअली ऑड नंबर के होते हैं, 1 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 3, 5 क्रॉस 5, 7 क्रॉस 7, 9 क्रॉस 9। व्हाई, बिकॉज ऑफ दिस। अगर आप ऐसा ऑड नंबर लोगे तो ऑड में से एक माइनस करोगे, इवन बनेगा, 2 से डिवाइड करोगे, इवन नंबर आएगा, मतलब परफेक्ट इंटीजर आएगा जिसकी पैडिंग आप ऐड कर पाओगे। तो पहला चीज आपको ये समझनी है कि जो f होना चाहिए ये ऑड नंबर होना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, 1 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 3, 5 क्रॉस 5, कुछ भी। जैसे मैंने लिया अभी 3 क्रॉस 3 आपको समझाई थी, 5 क्रॉस 5 समझाता हूं। जैसे सपोज मैं अगर यहाँ पे 5 क्रॉस 5 ले लेता, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फिल्टर ले लूं 5 क्रॉस 5 का, ये फिल्टर है मेरे पास 5 क्रॉस 5 का। तो मुझे करना क्या है, जैसे ही मैंने फिल्टर 5 क्रॉस 5 लिया तो मुझे पैडिंग सेलेक्ट करनी है, विच वुड बी 5 - 1/2, दैट वुड बी 5 - 1 इज व्हाट, 4, एंड 4/2 करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब आपको इस फिल्टर को इसके ऊपर फिट करना है, बट ऊपर 2 स्पेसेस छोड़ना है, लेफ्ट में 2 स्पेसेस छोड़ना है। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि यार आपको बस इसकी बीच की वैल्यू सेलेक्ट करनी है, दैट्स इट। ऊपर से अगर आपने इसको फिर से बनाऊंगा मैं, एक, इसलिए यहीं पे ऐसे बनाऊंगा, तो ये है 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, 5 क्रॉस 5। अगर मैंने ऊपर से 2 छोड़ दी, ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, और यहां से 2 छोड़ दिया, तो क्या वैल्यू आई भाई, ये वैल्यू आई ना। और ये क्या है, ये मिडिल मोस्ट वैल्यू है यार आपकी, ये क्या है, ये आपकी मिडिल मोस्ट वैल्यू है। तो आप कुछ भी ले लो, जैसे आप ऐसे छोड़ोगे ना वैल्यूज, आपको हमेशा मिडिल मोस्ट वैल्यू मिल जाएगी। इस फॉर्मूले का मतलब ही है ये मिडिल मोस्ट वैल्यू। तो ये मिडिल मोस्ट वैल्यू जो आपकी आई ना भाई, ये जो भी मिडिल मोस्ट वैल्यू आई, इसको उठा के बस यहां पे फिट कर दो, इस मिडिल मोस्ट वैल्यू को उठा के यहां पे फिट कर दो, दैट्स इट। तो जैसे आप मिडिल मोस्ट वैल्यू को यहां पे फिट करोगे तो 2 आपको यहां पे देखने को मिलेगा। अब इसके ऊपर मुझे करना है तो मैं करूंगा दूसरे कलर से, ताकि अब चीज आपको समझ में आए। तो मुझे बस क्या करना है, 2 में नीचे आऊंगा भाई और 2 में राइट में जाऊंगा, फिर यहां पे 1 और यहां पे 1 बनाऊंगा, ठीक है,
और यहाँ पे एक और यहाँ पे एक बनाऊंगा और इसको ज्वाइन करूंगा ना जैसे ही मैं, तो आई विल गेट व्हाट आई वांट। ठीक है, एंड ये मेरे पास आ गए 5x5 का फिल्टर। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, जिसकी मिडिल मोस्ट वैल्यू यहां लाई कर रही है। कहानी तो वही है ना भाई कि ऊपर 2 0 की पैडिंग है, लेफ्ट में 2 0 की पैडिंग है। तो पहले जो आपने पैडिंग सीखी ना भाई वही काम करना है, बट इस तरीके से करना है। आई होप दैट इज क्लियर, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गई। सो दिस इज व्हाट वी विल डू। एंड अब हम समझेंगे वही जो पुराना हमने एग्जांपल था वही विद दिस, कि अगर मैं इसको रखूंगा तो पहली वैल्यू -7 आने वाली है, कैसे आएगी। ठीक है, तो आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। अब क्या पता है आपको, बस हमेशा ध्यान का रखना है, करना क्या है आपको, जो भी फिल्टर है उसकी मिडिल मोस्ट वैल्यू उठानी है, मिडिल मोस्ट वैल्यू को यहां पे रखना है एंड एक एक करके स्लाइड करवा देना है, एक एक करके मिडिल मोस्ट वैल्यू हर उसमें स्लाइड करवा देनी है और वैल्यू निकाल देनी है। तो जैसे मैंने मिडिल मोस्ट वैल्यू विच इज 0 यहां रखा, तो यहाँ लेफ्ट में -1 -1 -1, राइट में 1 1 1, नीचे 1 0 -1 1 0 -1 आ गया, ये वैल्यू आ गया। कैलकुलेट करिए इसे। अब कैलकुलेशन में क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या करने वाले हो आप, व्हाट यू विल डू विद दिस, इस नंबर का क्या करोगे, एज इट इज लेने वाले हो क्या? नहीं भाई, एज इट इज नहीं लेना है, आपको क्या करना है, इसको 0 से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब ये है 1 × 0 0 × 0 -1 × 0 1 × 0 1 × 0, एंड इसको आप जो नंबर डायरेक्टली गिवन है उससे मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो एक्चुअली ये है अच्छा रिप्रेजेंटेशन, बट ये समझाना तो चाहिए कैसे आया, बट ये समझाते नहीं है बुक में। ठीक है, तो यहां समझ लीजिए ना भाई, मैं हूं ना, मैं किस लिए हूं, समझाने के लिए हूं, राइट। चलो, तो अब क्या करेंगे, 5 × 0 will be 0, 5 × 0 will be 0, 4 × -1 will be -4, 3 × -1 will be -3, -4 and -3 will give me -7, and that is done। ये हो गया मेरा। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे, -7 आ गया, अब नेक्स्ट इसको आगे स्लाइड करेंगे। सो नेक्स्ट वुड बी, अब आगे देखो स्लाइड कैसे होने वाला है। अब स्लाइडिंग समझिएगा, स्लाइडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्लाइडिंग ऐसे होगा कि ये जो मिडिल मोस्ट वैल्यू है, ये जो मिडिल मोस्ट वैल्यू है, ये अब डाइव करके इस सेकंड वाले उस पे आ जाएगा, सेकंड नंबर पे, सेकंड इमेज पे। ठीक है, तो देखिए क्या ऐसे आ रहा है, सी आगे ना वैसे, तो आपका वही मिडिल मोस्ट वैल्यू डाइव करके यहाँ पे आ गया है। अब कैलकुलेशन कैसे होने वाली है कि यार जो भी उस स्केल के अंदर है ना वो मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाला नहीं करना है। तो क्या करेंगे, 5 × 1 5 × 1, ये पार्ट तो पूरा 0 दिख रहा है और ये -1 है, तो क्या आएगा देखो, 5 × 1 विल बी 5, 5 × 1 विल बी 5, राइट, यस और नो, है ना। और ये तो 0 हो गया और ये आ गया -8 एंड -7। क्या है देखो, 5 + 5 इज 10, 10 and 8 and 7 is what, 15, -15 आ गया, तो 10 - 15 will give you -5 and that is your answer which is -5, perfectly all right। ठीक है, नेक्स्ट कैसे शिफ्ट होगा, नेक्स्ट देखो अगेन वही मिडिल मोस्ट वैल्यू है ना, कर्नल की मिडिल मोस्ट वैल्यू को नेक्स्ट सेल पे पहुंचाना है, तो यहां पहुंच जाने वाला है ना, यही वैल्यू 0 वाली लेफ्ट में पहुंच जाएगी एंड इस तरीके से आ गया, वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। क्या करोगे, अगेन वो पार्ट्स को कैलकुलेट करोगे जो उसके अंदर है, काम वही करने जो पहले कर रखा है हमने, ऊपर वालों को 0 से मल्टीप्लाई कर रहा है, ये एग्जैक्टली मल्टीप्लाई हो रहा है, बस वही काम कर रहा है। ये पूरा 0 हो गया है ना, और क्या मिला, 4 × 1 विल गिव यू 7 एंड 3 × 1 विल गिव यू 3, यहां से -3 मिलेगा और यहां से 0 मिलेगा। आंसर क्या आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। यार कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पे, क्या गड़बड़ कर दी इन्होंने, हाँ 4 × अच्छा नहीं यार, मैंने गड़बड़ कर दी, मैंने क्या गड़बड़ कर दी, मैंने 4 × 1 को 7 क्यों लिखा हुआ है, 4 × 1 इज 4 ना भाई, 4 × 1 इज 4, 3 × 1 इज 3, -3 एंड 0, हाँ अब परफेक्टली सही है, 4 आंसर आ गया, परफेक्टली ऑल राइट। नेक्स्ट स्विच कैसे होने वाला है, नेक्स्ट शिफ्ट कैसे होने वाला है, अगेन ये वाली जो मिडिल मोस्ट वैल्यू है ये यहाँ डाइव करेगी। ठीक है, सी समझे, और ये अभी क्या लास्ट पहुंच चुके हैं, क्या आप इसके रुकने वाले हो, नहीं भाई, जब तक ये मिडिल मोस्ट वैल्यू बिल्कुल लास्ट वैल्यू तक नहीं पहुंच जाती तब तक नहीं रुकेंगे। इससे आपको आंसर सेकंड लास्ट आने वाला है विच इज 12। कैसे, अगेन ये पूरा 0 यहां से मिलेगा, 8 × 1 विल बी 8, 7 + 1 विल बी 7, ये -2 एंड ये -1, दिस विल गिव यू 7 + 8 इज 15 -3 विच इज 12। तो देखो 12 आंसर मिल गया ना। क्या ये लास्ट है, नहीं, यहां से कहानी आगे भी जाती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है, कैसे बाहर निकलती है, देखो ऐसे बाहर निकल जाती है, तो आपकी यहां से कहानी निकल चुकी है बाहर, और बाहर निकल के क्या कहानी हुई है, अब अगेन यहां पे क्या किया, देखो यहां से देखना, ये जो मिडिल मोस्ट वैल्यू है उठ के लास्ट सेल पे पहुंच गई विच इज दिस वन। तो जब तक ये लास्ट तक नहीं पहुंचती तब तक ये रुकेगी नहीं, इस तरीके से लास्ट पहुंच चुकी है। और अब ये कैलकुलेशन है, तो ये पूरा कैलकुलेट नहीं करना है आपको, आपको बस क्या करना है, 3 × 1 0 × 1, ये भी कैलकुलेट करने के लिए नहीं है, तो 3 आंसर आ जाएगा एंड 3 इज योर आंसर, सी दैट। ठीक है, 0 से 1 0 आया तो 3 आंसर आ गया, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट क्या करोगे भाई, यही मिडिल मोस्ट वैल्यू,
ये मिडिल मोस्ट वैल्यू यहां लोकेट करने वाले हो आप, ठीक है। तो ये 0 वाला जो है 5 पे आ जाएगा, दैट वुड बी 8। देखो समझे, तो मिडिल मोस्ट वैल्यू 0 पे आ चुकी है, मतलब इस पे आ चुकी है, एंड बाकी आप जो है आपका पूरा लोकेटेड है स्क्वायर, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट कैसे करना है, वही चीज जो अंदर है वो कैलकुलेट करनी है, बाकी नहीं करनी है। मतलब ये कोई भी कैलकुलेशन में नहीं आएगा, ये पूरा आपको 0 दे देने वाला है, तो सिर्फ -3 एंड -8, सो -8 एंड -3 इज व्हाट, इज -11, सॉरी नॉट -11, तो मैंने कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ कर रखी है क्या? हाँ, अरे सॉरी, गलती मेरी है। गलती क्यों मेरी है भाई, ये इस पे तो नंबर है ना, ये जाएगा ना, ये जाएगा, ठीक है। वो वाला तो कैलकुलेशन में रहेगा, ये जाएगा, ठीक है। जो अंदर है वो तो जाएगा ही, तो 4 × 1, और ये भी पूरा जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 8 3 इज व्हाट, 8 3 इज 11 एंड 4 इज व्हाट, 15, -15 इज परफेक्टली ऑलराइट। नेक्स्ट शिफ्ट हमारे, नेक्स्ट स्विच हो जाएगा, यही मिडिल मोस्ट वैल्यू, अब ये जो मिडिल मोस्ट वैल्यू थी वो यहां पहुंच चुकी है, ठीक है। मतलब देखो यहां पे थी, ये मिडिल मोस्ट वैल्यू उठ के यहां पहुंच चुकी है, दैट्स इट, देखिएगा, ठीक है ना। तो पूरी तरीके से अंदर आ गए, तो सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अब आपको, तो यहां से सारी कैलकुलेशन शुरू हो जाती है। तो ये तो पूरा 0, ये कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है, करते हैं जरा, ठीक है। सो दिस विल गिव यू 5 1s are 5, this will give you 5 1s are 5, and this will give you 6 1s are 6, this will give you -8, this will give you -7, and this will give you +0, ठीक है। क्या आंसर आएगा, देखो 5 5 10, 6 is 16, -7 2s are 14, 1 15, which is 1, तो देखो 1 आंसर आ गया, परफेक्टली ऑल राइट, राइट। नेक्स्ट शिफ्ट कैसे होने वाला है, नेक्स्ट वुड बी, ये मिडिल मोस्ट वैल्यू उठ के यहाँ 7 पे आ जाएगी भाई, ठीक है। तो 7 पे जैसी आएगी, सो दिस वुड बी द सिचुएशन। कैलकुलेशन कैसे होगा, वही जो भी आ रहा है वो सब कैलकुलेट होगा, तो ये पूरा पार्ट तो 0, बाकी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो 4 × 1 विल गिव यू 4, 3 × 1 will give you 3, and 8 × 1 will give you 8, ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा 0, and ये आ जाएगा -1, so this will give you 8 + 4 is 12, and 3 is 15, -4, so this will give you 11, and 11 is the answer, perfectly all right, right? I hope you got the thing. Next switch मारेंगे, तो next would be, ये जो चीज है ये यहाँ आ जाएगा 0 पे, see? अब इसको सॉल्व करिए भाई, व्हाट इट वुड बी, सो इट वुड बी, ये पूरा पार्ट 0, 8 × 1 वुड बी 8, + 7 × 1 वुड बी 7, +0, दिस वुड बी -2, दिस वुड बी -1, दिस वुड बी -2, तो ये क्या होगा, 7 2s are 14, 1 15, एंड ये -15 सॉरी -5 आ जाने वाला है, 2 2 4 1 5, तो ये आंसर आ जाएगा 10, एंड 10 इज द आंसर, परफेक्टली ऑलराइट। कब तक जाएगा, बाहर निकलेगा, इसमें कहानी बाहर निकलने वाली है, तो यहाँ पे बाहर निकल जाएगी कहानी, तो आगे बाहर शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पे कैलकुलेट करिए, तो ये कुछ भी, सॉरी ये तो होगा कैलकुलेट, ये कुछ भी कैलकुलेट नहीं होगा, ये पूरा कुछ भी कैलकुलेट नहीं होगा, ये पार्ट 0 रहेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 + 0 + 1, दैट वुड बी 4, एंड 4 इज द परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट शिफ्ट पे बहुत ध्यान देना भाई कि नेक्स्ट शिफ्ट क्या होने वाला है। तो ये जो मिडिल मोस्ट वैल्यू है अब उठा के यहां पर जाने वाली है, तो जैसे ही करोगे तो क्या होगा भाई, तो दिस इज व्हाट यू विल गेट, यहां पे आ गई भाई वैल्यू, ठीक है, क्लियर है, आई होप दिस इज क्लियर है ना। तो अब ये उठ गया, अब यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे होगी, तो जितनी भी बाहर है वो सब कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे, ये कैलकुलेशन में नहीं जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, -3, -8 एंड -1, so this will give you -9 and -3 would be -12, and this is -12 only, perfectly all right, right? Next क्या होगा, बस अभी राइट शिफ्ट, तो ये सेंटर वाली वैल्यू उठ के यहाँ जाएगी, so you'll get what, you'll get this। कैलकुलेशन में क्या आएगा, यहाँ पे पूरा आएगा कैलकुलेशन में, क्योंकि पूरा ब्लॉक आ चुका है इमेज के अंदर, तो बट ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, है ना। बाकी कैलकुलेट करते हैं, तो 5 × 1 would be 5, 6 × 1 would be 6, 9 × 1 would be 9, ये आ जाएगा -7, -0 एंड -2, तो 9 6 is 15, 5 is 20, एंड ये आ जाएगा -9, दैट वुड बी 11, एंड 11 इज परफेक्टली ऑल राइट। आई होप यू गॉट द थिंग। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सेंटर वैल्यू उठ के यहाँ आ जाएगी, लेफ्ट, लेट अस स्विच इट, एंड दिस वुड बी द रिजल्ट सेट, यहाँ आ गई। अब जरा कैलकुलेट करते हैं इसको, तो क्या आगे कैलकुलेशन में आएगा, पूरा कैलकुलेशन में आएगा, बट ये 0 पार्ट हो जाएगा, तो ये आएगा 3 × 1 वुड बी 3, +8 + 1। अब ये देखो, मैं जल्दी क्यों जा रहा हूँ इसमें, जल्दी में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन हम कर चुके हैं, कैलकुलेशन में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, मूवमेंट समझ में आना चाहिए, इस वजह से मैं आपको पूरा दिखाऊंगा जरूर,
ये चीज़ हम सारा एक पहले कर चुके हैं, बट पूरा मूवमेंट मुझे दिखाना है, इस वजह से मैं कर रहा हूँ। कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो इस वजह से पुरानी वाली इमेज उठाई है मैंने, ठीक है। चलो ये आ गया 3 और ये आ जाएगा -0, -1 एंड -5। तो आपको जो ध्यान देना है कैलकुलेशन पर नहीं देना है फिलहाल ध्यान, आपको फिलहाल ध्यान देना है अरेंजमेंट पे, किस किस को कैलकुलेशन में लेना है इसको ध्यान देना है आपको। तो ये आया 8, 3 इज व्हाट 11 + 1 इज 12 माइनस आ जाएगा 6। तो 12 - 6 विल बी 6 ओनली एंड यू गॉट 6 हियर, राइट, परफेक्टली ऑल राइट। नेक्स्ट शिफ्ट क्या होगा यार, नेक्स्ट शिफ्ट वुड बी ये आपका उठ के कहाँ चला जाएगा, ये उठ के यहाँ चला जाएगा भाई, है ना। तो अब जैसे ही यहाँ जाएगा तो व्हाट यू विल गेट इज यू विल गेट दिस। कैलकुलेशन में क्या लोगे, पूरा लोगे क्योंकि पूरा ही इमेज के अंदर है। ऑल्दो ये पार्ट आपको 0 कंट्रीब्यूट करेगा, बट ये बाकी कैलकुलेट करिए। तो 7 × 1 विल बी 7, 0 × 1 विल बी 0, 2 × 1 वुड बी 2, ये -1, ये -2 एंड -3 कैलकुलेट करेंगे। सो दिस विल गिव यू 7 + 2 इज 9 एंड -3 4 5 1 6। सो दिस विल गिव यू 9 - 6 इज 3 एंड यू गॉट 3 ओनली देयर, राइट। अब नेक्स्ट क्या करेंगे भाई, नेक्स्ट स्विच क्या होगा, तो नेक्स्ट स्विच वुड बी आपकी ये जो सेंटर वैल्यू है राइट मोस्ट पहुंच जाएगी यहाँ पर 2 पे। तो जैसे ही ये स्विच करोगे सो यू विल गेट दिस एंड इसमें कैलकुलेशन क्या करने वाले हो भाई, आप लोग इसमें कैलकुलेशन करने वाले हो कि ये कंसिडरेशन में नहीं रहेगी, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा एंड यू विल कैलकुलेट दिस। तो 0 × 1 विल बी 0, 1 × 1 will be 1 and 5 × 1 will be 5 and this would be 6. तो रिजल्ट सेट में क्या आ जाएगा 6 and you got 6 here, right? I hope this is clear. नेक्स्ट इसके बाद क्या आगे, तो इसके बाद नेक्स्ट आगे रह जाएगा कि आप ये जो सेंटर वैल्यू है इसको उठा के यहाँ पटको, 2 और 0 जो है उसको वहाँ पटको। तो व्हेन यू विल डू दैट तो आपकी इमेज यहाँ पहुँच गई। अब क्या क्या कंसिडरेशन में लेना है कैलकुलेशन में, तो आपको कंसिडरेशन में लेना है ये पार्ट को नहीं लेना है और ये पार्ट पूरा 0 हो जाने वाला है। So when you will do it, what you will get is 8 - 8, -8, -1 and -6. So 8 - 1 is -9 and -6 would be -15 and you got -15 only here, right? Next क्या होगा भाई, राइट शिफ्ट। तो क्या होगा राइट शिफ्ट में, ये जो सेंटर वैल्यू है दिस वुड बी शिफ्टेड टू राइट, 1 पे करिए आगे शिफ्ट। क्या क्या रहेगा कैलकुलेशन में, कंसिडरेशन में सारा रहेगा पूरा इमेज के ऊपर है। ऑल्दो ये 0 कंट्रीब्यूट करेगा बट ये सब कंसिडरेशन में रहेगा। 6 × 1 = 6 is 6, 9 × 1 = 9 is 9 and 1 × 1 = 1 is 1. This would be -0, -2 and -4. क्या देगा, 9 + 1 is 10 + 6 is 16, -4 2 is 6, so this will give you 10 and 10 is your answer. Perfectly all right. नेक्स्ट शिफ्ट क्या होगा भाई, ये आपका स्विच हो जाएगा यहाँ पर, राइट। तो ये जो स्विच है ये यहाँ पे हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे स्विच होगा व्हाट यू विल गेट इज यू विल गेट दिस, है ना। पूरा ही इमेज के अंदर है तो ये पूरा 0 कंट्रीब्यूट करेगा, बाकी कैलकुलेशन करते हैं। तो ये होगा 8, 1 and 6, -1, -5 and -8 इट वुड बी। ये आपको देगा 8 1 9 6 15 and 8 1 9 5 14, so this will give you 1 and you got 1 here, perfectly all right. नेक्स्ट क्या करें यार, नेक्स्ट शिफ्ट करेंगे तो नेक्स्ट क्या होगा आपका, ये जो सेंटर वैल्यू है ये यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी -5 पे। तो स्विच कुछ ऐसे हो जाएगा। जैसे आप ऐसे करोगे तो व्हाट यू विल गेट इज, अब इसमें क्या कंसिडरेशन में लेना है आपको, सो ये पूरा 0 रहेगा एंड ये पूरा कंसिडरेशन में आएगा क्योंकि पूरा इमेज के अंदर है। तो 0 × 1 विल बी 0, दिस वुड बी +2, दिस वुड बी +4, ठीक है, ओह सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो दिस वुड बी +0, +2, +4 एंड दिस वुड बी -2, -3 and -1। ये आएगा 4 2 6 एंड ये आ जाएगा 3 4 5 1 6। तो 6 - 6 वुड बी 0 एंड यू गॉट 0 हियर, परफेक्टली ऑल राइट, ठीक है। नेक्स्ट स्विच क्या होने वाला है, नेक्स्ट शिफ्ट वुड बी कि ये सेंटर वैल्यू उठ के आगे पहुंच जाएगी राइट मोस्ट पे एंड ये बाहर हो जाएगी इमेज के। सो यू विल गेट दिस, राइट। एंड जैसे आपको ये मिलेगा आपको क्या कंसिडरेशन करना है कैलकुलेशन में, ये कंसिडरेशन नहीं होगा कैलकुलेशन में एंड ये पूरा 0 कंट्रीब्यूट करेगा। तो व्हाट यू विल गेट इज 1 + 5 एंड +8, तो दिस वुड बी 8 1 9 5 14, ठीक है। सो दिस इज 14 एंड यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट 14 हियर, परफेक्टली ऑल राइट। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्टली ऑल राइट, समझ में आ गई कहानी। नेक्स्ट व्हाट, नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज हियर ये जो सेंटर वैल्यू है, अब आपको लगेगा भाई फिनिश हो गई कहानी, नहीं, ये सेंटर मोस्ट वैल्यू आपकी यहां पर आएगी और यहां पे आने के बाद फिर कैलकुलेट होगी आपकी लास्ट रो एंड इट वुड बी लाइक दिस। ये अभी बाहर है एंड जस्ट सी क्या रहेगा इसके अंदर। नाउ दिस कैलकुलेशन इज इजी, व्हाई, क्योंकि इसमें मोस्टली तो आपका कंसिडरेशन भी नहीं आएगा क्योंकि इमेज के अंदर नहीं है, इमेज के अंदर सिर्फ ये पार्ट है तो ये कैलकुलेशन में आएगा एंड ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। बाकी कैलकुलेशन में क्या बचेगा, -1 एंड -6 विच वुड बी -7 एंड यू गॉट -7 हियर, राइट। नेक्स्ट
शिफ्ट क्या होने वाला है, तो नेक्स्ट शिफ्ट वुड बी कि ये जो है ये सेंटर में डाइव करेगा, तो जैसे सेंटर में डाइव करेगा यू विल गेट दिस। अब इसके अंदर आप देखो तो इमेज के अंदर क्या आ चुका है, तो इमेज के अंदर ये पार्ट आ चुका है, बट ये अभी भी इमेज से बाहर है, तो इसको हम काट देंगे, दिस इज नॉट नीडेड। एंड ये पार्ट 0 कंट्रीब्यूट करेगा, तो यू विल गेट व्हाट 9 1s are 9 एंड 1 1s are 1 एंड -2 एंड -4, सो यू विल गेट 10 -6 which would be 9, बट वहाँ 4 आ रहा है तो हमने कुछ गलती करी है भाई। 9 1s are 9, 1 1s are 1, -2 एंड -4, परफेक्टली ऑल राइट। ओके, मैं 15 -6 क्यों कर रहा हूँ भाई, 10 -6 करना ना, तो 10 -6 तो 4 ही होता है, तो 10 -6 इज 4 ओनली, आंसर इज करेक्ट, मेरी गलती थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज व्हाट भाई, ये जो सेंटर वैल्यू है अब शिफ्ट हो जाएगी राइट मोस्ट में, मतलब राइट मोस्ट नहीं, राइट में शिफ्ट हो जाएगी, एंड इट वुड लुक लाइक दिस। अगेन यहां पर भी क्या है भाई, ये चीज कंसिडरेशन में नहीं है, इमेज से बाहर है, ये 0 कंट्रीब्यूट करेगी बिकॉज 0 है, तो आपको मिलेगा 1 1s are 1 plus 6 1s are 6 -5 and -8, so this would be 7 -8 plus 5 is what here, 2 and 3 is 13 and 13 minus 7 will give you 3 3 6, तो -6 आ जाएगा and you got -6 only here, right? समझ में आया? नेक्स्ट होगा यार, ये सेंटर वैल्यू राइट फिर शिफ्ट हो जाएगी, तो क्या मिलेगा आपको रिजल्टेंटली आगे, तो रिजल्टेंट आपको ये मिल जाएगा, एंड इसमें अभी भी इमेज के अंदर पूरा पार्ट है, बस ये नहीं है, ये है ब्लॉक्स अंदर, तो इनको कैलकुलेशन करेंगे एंड दिस विल कंट्रीब्यूट 0 क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 into 1 विल बी 2, 4 into 1 विल बी 4 एंड ये आ जाएगा -3 एंड ये आ जाएगा -1, सो दिस वुड बी 4 2 6 एंड 3 1 5, तो सॉरी 3 1 4, so 6 - 4 will give you 2 and you got 2 only here, perfectly all right। next लास्ट पिक्सल बचा है, फिर आपको पूरा ही विजिट करवाऊंगा एक बार, ठीक है। तो अब ये जो पिक्सल है ये आपका राइट मोस्ट पहुंचने वाला है, एक्चुअली कॉर्नर पे पहुंचने वाला, एंड यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, है ना। इसको कैलकुलेट करिए, सो व्हाट यू विल गेट, क्या क्या कैलकुलेशन में रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा क्योंकि इमेज के अंदर नहीं है, ये 0 कंट्रीब्यूट करेगा, सो आपका आ जाएगा 5 + 8 विच इज 2 and 5 is 13, तो 13 आंसर आ जाएगा, एंड हियर यू गॉट 13 ओनली, and that is your final dimension. I hope you got the thing, right? I hope this is completely clear. अब इसको एक बार स्टार्टिंग से पूरा देखते हैं ताकि आपको समझ में आए कहानी, ठीक है। सिर्फ मिडिल मोस्ट ध्यान देखिए, मिडिल मोस्ट कैसे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। ये मिडिल मोस्ट कहाँ ट्रैवल कर रहा है ये ध्यान रखना, बस चीज समझ में आती रहेगी आपको। मैं रब करता रहूंगा, सर्कल करता रहूंगा। मिडिल मोस्ट कहाँ है, 5 पर है, ठीक है। नेक्स्ट मिडिल मोस्ट कहाँ गया, 4 पर है। नेक्स्ट मिडिल मोस्ट कहाँ गया, 8 पर है। नेक्स्ट मिडिल मोस्ट कहाँ गया, 3 पर है। नेक्स्ट मिडिल मोस्ट कहाँ गया भाई, 2 पर है। इमेज पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, इमेज पूरी कंप्लीट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, 5 है, तो नेक्स्ट शिफ्ट करके नीचे 5 पे चला जाएगा। नेक्स्ट शिफ्ट करके 5 पे चला गया, मिडिल मोस्ट वैल्यू 5 पर है। राइट शिफ्ट होगा, मिडिल मोस्ट वैल्यू 3 पर है। नेक्स्ट आगे राइट शिफ्ट होगा, मिडिल मोस्ट वैल्यू 7 पे है। नेक्स्ट राइट शिफ्ट होगा, मिडिल मोस्ट वैल्यू 0 पे है। नेक्स्ट राइट शिफ्ट होगा, मिडिल मोस्ट वैल्यू 1 पर है। नीचे लेके जाइए फिर से इसको, मिडिल मोस्ट वैल्यू 6 पर है। राइट शिफ्ट, मिडिल मोस्ट वैल्यू 8 पर है। शिफ्ट, मिडिल मोस्ट वैल्यू 0 पे है। शिफ्ट, मिडिल मोस्ट वैल्यू 1 पर है। शिफ्ट, मिडिल मोस्ट वैल्यू 2 पर है। नेक्स्ट नीचे आ जाएगा, मिडिल मोस्ट वैल्यू 9 पर है। मिडिल मोस्ट वैल्यू 1 पर है। मिडिल मोस्ट वैल्यू 2 पर है। मिडिल मोस्ट वैल्यू 5 पर है। मिडिल मोस्ट वैल्यू 3 पर है। नेक्स्ट मिडिल मोस्ट वैल्यू 1 पर है। मिडिल मोस्ट वैल्यू 6 पर है। मिडिल मोस्ट वैल्यू 4 पर है। मिडिल मोस्ट वैल्यू 8 पर है। मिडिल मोस्ट वैल्यू 1 पर है। एंड इसके साथ आपका पूरा जो मैट्रिक्स है वो बन के आ चुका है। सेम चीज़ है ना भाई। तो अब किसी भी टाइप का रिप्रेजेंटेशन हो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बेसिक हो बिल्कुल, जिससे साइज रिड्यूस हो रहा हो वो भी चलेगा, पैडिंग हो तब भी चलेगा, पैडिंग इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेड हो तब भी चलना चाहिए। एंड इसके बाद एक और वैरायटी बची कॉन्वोल्यूशन की, जिसको हम स्ट्राइडेड कहते हैं। स्ट्राइडेड मतलब यार ये जो हम शिफ्ट कर रहे हैं ना, एक एक का शिफ्ट कर रहे हैं, क्या जरूरी है एक एक का शिफ्ट हो? क्या हम इसको चेंज नहीं कर सकते? तो आंसर इज हम कर सकते हैं। हम एक रो छोड़ने के बजाय या एक कॉलम छोड़ने के बजाय हम 2 छोड़ सकते हैं, 3 छोड़ सकते हैं। दैट
दैट इज अप टू अस। कैसे कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फॉर नाउ आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगी क्या भाई, 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन ओनली ऑन वन प्लेटफॉर्म विच इज मैग्नेट ब्रेन्स। सो मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कर रहा है 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया इन दीस टॉप कोर्सेज ऑफ आवर्स। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, स्पोकन इंग्लिश, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो आपको मिल जाएंगे हमारे इन तीनों प्लेटफॉर्म पे, विच इज सबसे पहला है भाई हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, गो एंड सब्सक्राइब दैट। फिर है हमारा ऐप जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, नाम मैग्नेट ब्रेन्स ही है। और फिर है हमारी वेबसाइट जिसको आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, एड्रेस बार में डालो www.magnetbrains.com, आपके लिए हमारी वेबसाइट खुल के आ जाएगी। अब इन तीनों ही प्लेटफॉर्म पे आपको 100% फ्री एजुकेशन मिल जाएगी। किसी भी टाइप का साइन अप, किसी भी टाइप का लॉग इन, किसी भी टाइप का कूपन कोड, किसी भी टाइप का बाय नाउ है ही नहीं। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कंटेंट अवेलेबल है। बस आपको करना क्या है, आपको आना है, वीडियो सीखना है, दैट्स इट। 100% फ्री वॉचिंग है, A to Z पूरा कोर्स अवेलेबल है, सो कम एंड एंजॉय। ठीक है। एंड बुक्स एंड ई बुक्स जो मैग्नेट ब्रेन्स लॉन्च करी है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन गो एंड चेक दैट एज वेल। एंड जस्ट स्टे ट्यून विद अस ऑन अवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विच इज यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम। भाई हर जगह है हम लोग, सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एवरीवे, ताकि कोई भी नया कोर्स है, कोई भी नई वीडियो तो तुरंत आपको पता चल जाए। और गाइस अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स से जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस सेक्शन में रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।